हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में संस्कृत के सभी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार के अध्ययन में लीन हो गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश बहुत ही मन लगाकर पढ़ने लगे। जो राम प्रवेश थे वो महाविद्यालय में प्रवेश के बाद बहुत ही मन लगाकर पढ़ने लगे। वह दलित थे मगर बहुत ही दानशील और परिश्रमी थे। जो राम प्रवेश थे वो एक दलित थे मगर बहुत ही दानशील और परिश्रमी थे। धन के अभाव में भी वो अध्ययन करते रहे। जो राम प्रवेश थे उनके पास धन का अभाव था, पैसे का अभाव था, क्योंकि वो एक गरीब घर के थे, लेकिन फिर भी वो पैसे के अभाव में अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे। महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। जो महाविद्यालय की परीक्षा हुआ उसमें राम प्रवेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर यानी पास होकर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार के अध्ययन में लीन हो गए। तो महाविद्यालय में प्रवेश के बाद जो राम प्रवेश थे वो बहुत ही मन लगाकर पढ़ने लगे, लेकिन राम प्रवेश जो थे वो दलित थे मगर बहुत ही दानशील और परिश्रमी थे। वे धन के अभाव में भी अध्ययन करते रहे, क्योंकि वो एक गरीब घर के थे, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो धन के अभाव में अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे। और जो महाविद्यालय का परीक्षा हुआ उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किए और बाद में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का परीक्षा हुआ उसमें भी उत्तीर्ण होकर पास होकर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। जो स्वामी दयानंद थे इनके जो माता पिता थे वो भगवान शिव के उपासक थे, यानी भगवान शिव को मानने वाले थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। जब जब महाशिवरात्रि का दिन आता था उस दिन शिव जी और पार्वती जी की पूजा स्वामी दयानंद के परिवार में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद ने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। यह देखकर स्वामी दयानंद को विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान शिव नहीं होते हैं। एक बार क्या हुआ कि महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद ने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर के मूर्ति के ऊपर चढ़ गया है और उन पर जो भी प्रसाद चढ़ाया गया है वो खा रहा है। यह दृश्य देखकर स्वामी दयानंद को विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान शिव नहीं होते। अगर मूर्ति में भगवान शिव होते तो वो जो चूहा था वो भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर नहीं चढ़ता और उन पर चढ़ाए हुए जो प्रसाद था वो नहीं खाता। इस प्रकार मूर्ति पूजा के प्रति उनमें अनास्था आ गई। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई थी। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं कि उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को निंद्रा तथा तंद्रा को त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य उन्नति की इच्छा रखते हैं यानी वो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो वैसे मनुष्यों को निंद्रा तथा तंद्रा दोनों को ही त्याग करना चाहिए। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस और काम को टालने की आदत को भी सदा सदा के
लिए त्यागना होगा। जो व्यक्ति उन्नति की इच्छा रखते हैं तो वैसे मनुष्यों को निंद्रा तथा तंद्रा को त्यागना चाहिए। और इतना ही नहीं, साथ में भय, क्रोध, आलस और काम को टालने की जो आदत होती है उसको भी सदा सदा के लिए त्यागना होगा। नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर का कहना है कि ये 6 दोष का त्याग करना होगा यदि वो मनुष्य उन्नति की इच्छा रखते हैं। जो महात्मा विदुर थे वो कहते हैं कि जो ये 6 दोष है, इस दोष को आपको क्या करना होगा, त्यागना होगा यदि आप उन्नति की इच्छा रखते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को निंद्रा तथा तंद्रा को त्याग करना चाहिए। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस और काम को टालने की आदत को सदा सदा के लिए त्यागना होगा। और नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर का कहना है कि ये 6 दोष का त्याग करना होगा यदि वो मनुष्य उन्नति की इच्छा रखते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जो मध्यकाल था उसमें अनेक प्रकार के बहुत ही गलत रीति रिवाज बन गया था जिससे भारतीय समाज दूषित हो गया था। जैसे जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि से समाज दूषित हो गया था। क्या हुआ कि मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से जो भारतीय समाज था वो दूषित हो गया था। जैसे यहाँ पे देखिए रीति रिवाज में है एक जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति से क्या हुआ कि समाज दूषित होने लगा और भारतीय समाज था वो बहुत ही दूषित हो गया था। जो भारतीय समाज को अंधकार की ओर ले जा रहे थे, दलित हिंदू समाज का त्याग करके धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय जो समाज था वो दूषित हो गया था। जैसे जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि से समाज दूषित हो गया था जो भारतीय समाज को अंधकार की ओर ले जा रहे थे। और जो दलित थे वो हिंदू समाज का त्याग करके धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताएं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताएं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मंगलम पाठ कठोपनिषद से लिया गया है। जो मंगलम पाठ है ये कठोपनिषद से लिया गया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। जो महर्षि वेदव्यास है वो कहते हैं कि जो प्राणियों की आत्मा है वो हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जो प्राणियों की आत्मा है यह हृदय रूपी गुफा में बंद है और जो आत्मा है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। जो प्राणियों का आत्मा होता है इसे हम लोग वश में नहीं कर सकते। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताएं। तो जो मंगलम पाठ है वो कठोपनिषद से लिया गया है और महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है और आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। और जो विद्वान लोग होते हैं वो शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। संस्कार 16 होते हैं। इस 16 संस्कार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। जो संस्कार होते हैं वो 16 होते हैं और इस 16 संस्कार को मुख्यतः 5 भागों में
बांटा गया है। पहला जन्म से पूर्व संस्कार होता है, जो पहला संस्कार होता है वो जन्म से पूर्व संस्कार होता है और जन्म से पूर्व संस्कार 3 होते हैं। दूसरा सहसो संस्कार होता है और सहसो संस्कार 6 होते हैं। तीसरा शिक्षा संस्कार होता है और जो शिक्षा संस्कार होता है वो 5 होते हैं। चौथा विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार 1 होता है। पांचवा मृत्यु के बाद अंत्योटिस संस्कार होता है, जो कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन। तो संस्कार जो होते हैं वो 16 होते हैं और इस 16 संस्कार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला जो संस्कार होता है वो जन्म से पूर्व संस्कार होता है और जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार होते हैं। दूसरा सहसो संस्कार होता है और सहसो संस्कार कितना होता है, तो 6 होता है, इसे आपको याद रखना है। तीसरा शिक्षा संस्कार होता है और शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। चौथा विवाह संस्कार होता है और विवाह संस्कार 1 ही होता है। तथा पांचवा मृत्यु के बाद अंत्योटिस संस्कार होता है, जो कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर दानशील और दयावान थे। जो वीरेश्वर थे ये मिथिला के मंत्री थे और जो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे ये दानशील और दयावान दोनों थे। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। जो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे ये दानशील और दयावान दोनों थे। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। साथ साथ वे आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो जो वीरेश्वर थे ये मिथिला के मंत्री थे और मिथिला के मंत्री जो वीरेश्वर थे ये दानशील और दयावान दोनों थे। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन यानी रोज भोजन देते थे। साथ साथ वे आलसियों को दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। तो यहाँ पे हम आपको काफी महत्वपूर्ण 7 सब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।